हुकूमत ने माली साल 2023 का बजट पेश कर दिया और उस बजट का हजम मतलब वॉल्यूम है 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ मतलब 9,502 अरब रुपए। इस बजट में सबसे बड़ा खर्चा मतलब 4,000 अरब 4 ट्रिलियन तो सिर्फ पुराने कर्ज़ों और उनके ऊपर सूद की अदायगी में चला जाएगा, जबकि दूसरा बड़ा खर्चा है दिफा का जो 1523 अरब मतलब 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ के करीब है। अगर ये दो बड़े खर्चे निकाल दिए जाएँ तो पूरे बजट का 58% तो इन्हीं की नज़र हो जाएगा, बाकी बचा 42%। इसमें आवाम के लिए क्या है? इस हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद और तरक्याती कामों के लिए जो पैसे मुख्तस किए हैं उनका हजम है 800 अरब रुपए मतलब पूरे बजट का लगभग 8%। यहाँ एक बहुत हैरानकुन बात यह है कि मौजूदा मखलूत हुकूमत मतलब PMLN और PPP वगैरह की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है उसने जो मंसूबों की फहरिस्त जारी की है उसमें करीब 1200 मंसूबे ऐसे मौजूद हैं जो उन्होंने इस साल मुकम्मल करने हैं और इन मंसूबों पर लागत आने वाली है 7 ट्रिलियन मतलब 7,000 अरब रुपए की, लेकिन हुकूमत ने इन खर्चों को मुख्तस किए हैं सिर्फ 700 अरब रुपए। इसका मतलब तो ये हुआ कि हुकूमत के पास पूरे तरक्याती मंसूबों पर ख़र्च करने की सिर्फ 10% रकम मौजूद है, बाकी या तो ये कर्ज़ा लेकर उनके ऊपर सूद चढ़ाकर पूरे करेगी और या तो ये 10 साल तक मंसूबे कभी पूरे ही नहीं होंगे। इसके अलावा बात करते हैं तालीम और सेहत के बजट की। हुकूमत ने इस मरतबा तालीम को मुख्तस किए हैं 51 अरब रुपए और सेहत को 24 अरब रुपए। कुल मिला के ये बनते हैं कोई 75 अरब रुपए जो कि पूरे साल के तमाम सेहत और तालीम के मंसूबों का कुल हजम है। यहाँ ये बात वाज़ेह करनी चाहिए कि पूरे बजट में इस साल तालीम और सेहत का जो हिस्सा है पूरे साल का वो 1% से भी कम है। इस मरतबा मोबाइल फ़ोन्स पर भी बड़ा टैक्स आयद किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 6,000 या उससे कम की कीमत का फ़ोन है तो आपने सिर्फ 100 रुपये देने हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स है 16,000 रुपये का। मतलब अगर आप 1,40,000 रुपये या उससे ज़्यादा मालियत का कोई फ़ोन ख़रीदते हैं तो आपको इजाफी 16,000 रुपये इस पर टैक्स की मद में देने होंगे। इसके अलावा सिगरेट पीने वालों के लिए भी एक बुरी खबर है कि सिगरेट की कीमतों में इजाफा हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर एक नया टैक्स आयद किया जा रहा है। इसके अलावा महंगी गाड़ियाँ ख़रीदने वाले मतलब 1600 सीसी से बड़ी गाड़ियाँ ख़रीदने वालों पर भी एक नया टैक्स आयद होगा जो कि फाइलर्स के लिए 2% और नॉन फाइलर्स के लिए 5% है। और रियल इस्टेट मतलब प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त पर भी 2 नए टैक्सेस लागू हुए हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है नौकरी पेशा अफराद के लिए कि अगर उनकी तनख्वाह सालाना 1 लाख रुपए या उससे कम है तो उनके ऊपर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। इस मरतबा सब्सिडी के लिए हुकूमत ने 699 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। सब्सिडी मतलब महंगी चीज़ों को सस्ता करने के लिए हुकूमत की जानिब से मदद, लेकिन ये सब्सिडी आम मतलब जनरल सब्सिडी नहीं होगी, टारगेटेड सब्सिडी होगी, मतलब सिर्फ मुस्तहिक अफराद ही इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा अतियात और वज़ाइफ की मद में हुकूमत ने 1242 अरब रुपए मुख्तस किए हैं जिनमें BISP और किफ़ालत प्रोग्राम वगैरह जैसे प्रोग्राम्स शामिल हैं। इस बजट के हवाले से अगर आपके मज़ीद सवालात हैं, आपकी कोई राय है या आप चाहते हैं मज़ीद मौज़ूआत पर इस तरह के वीडियोज़ बनाएं तो प्लीज़ लिख भेजिए ARY स्टोरीज़ और ARY न्यूज़ पर। मज़ीद वीडियोज़ तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा।